हेलो दोस्त लोग, कैसे हैं? मस्त होंगे। चलिए आज भाई लोग समझते हैं कि पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे धीरे धीरे। उसके बाद परिभाषा जानना है। परिभाषा क्या होता है? विद्युत आवेश का मतलब नहीं, किसी किसी वस्तु का ऐसा गुण जो अपने चारों मतलब जितने चारों तरफ, चारों ओर, क्या चारों ओर तो विद्युत क्षेत्र, उसके बाद विद्युत विभव और विद्युत बल पैदा करता है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जिसको करंट कहते हैं, उसके वो अपने क्षेत्र में एरिया होता है, उसका भी एक एरिया होता है, उसमें विद्युत क्षेत्र मतलब एरिया। उसके बाद वो क्या करता है? विद्युत विभव और विद्युत बल, उसमें भी बल होता है, तो उसे पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे कि आप मान लो बच्चे में देखे होंगे कि सूखा हुआ बाल में घर्षण करने के बाद कहीं क्या था, छोटे छोटे टुकड़े जो कागज रहते थे उसके साथ आकर्षित करते थे, अपने तरफ खींचते थे, घिसते थे तो उससे पता चलता था। कोई भी जैसे कि स्कूल में अपना लोग क्या करते थे, वो स्कूल में जो आप भी प्रैक्टिकल करके दे सकते थे। कोई बच्चा को क्या करते थे, सर लोग बैठा देते थे कुर्सी पे, इधर से कपड़ा सूंघते थे और दूसरे बच्चा के साथ क्या था, इलेक्ट्रिक मतलब करंट लगता था, फील होता था इलेक्ट्रिक करंट। उसमें क्यों, क्या विद्युत आवेश का खेल है। चलिए, विद्युत आवेश मतलब खेल। चलिए जानते हैं विद्युत आवेश का परिभाषा क्या होता है उसके बारे में, उसके बाद छोटे छोटे चीजें समझेंगे। चलिए देखिए, विद्युत आवेश यानी विद्युत आवेश, आवेश क्या है? देखिए इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज लिखेंगे। किसी किसी वस्तु वस्तु किसी वस्तु का ऐसा गुण जो अपने चारों तरफ, लेकिन किसी वस्तु का ऐसा गुण जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र यानी इस के सदिश का आता है, ये से उसके बाद विद्युत विभव क्या करेंगे, V से। उसके बाद विद्युत बल को किससे करते हैं डिनोट? F से। क्या किसी वस्तु का ऐसा गुण जो अपने चारों तरफ क्षेत्र विद्युत विभव विद्युत बल पैदा करता है, यानी पैदा करता है, तो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए भैया क्या होता है, या एक और परिभाषा है, ऐसा गुण किसी वस्तु, लिखेंगे इसको, देखिए किसी किसी वस्तु देखिए किसी वस्तु से संबंधित किसी वस्तु से संबंधित ऐसा गुण जिसमें आकर्षण क्या होता है, आकर्षण पैदा होता है, तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, किसी लिखे हैं, इसमें परिभाषा लिखे हैं। परिभाषा क्या लिखे हैं? तो किसी लिखे, किसी वस्तु
का ऐसा गुण जो अपने चारों मतलब अपना पूरा एरिया में क्या है, विद्युत आवेश का कमाल है। क्या है? विद्युत आवेश। चारों एरिया मानकर चारों एरिया विद्युत के कमाल है। एरिया, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत बल। क्या विद्युत क्षेत्र मतलब एरिया होता है। उसके बाद विद्युत आवेश, आवेश हो गया, और विद्युत बल, विद्युत में क्या होता है, बल भी होता है। जैसे किसी को करंट लगता है, क्या होता है, उठा के बाजार देता है, फेंक देता है, उसमें बल है तो ना फेंक देता है। चलिए, उसके बाद पैदा करता है, ये सब क्या करता है, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश, विद्युत बल क्या करता है, पैदा करता है। पैदा करता है तो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। या किसी वस्तु से भी लिख सकते हैं, या किसी वस्तु से संबंधित ऐसा गुण जिसमें आकर्षण पैदा होता है। क्या होता है, आकर्षण, मतलब एक तरफ खींचता, अब एक तरह आकर्षित मतलब था अपने तरफ खींचना, वो भी बताएंगे। खींचना संबंधित होता है, ऐसा गुण होता है जिसमें उसे आकर्षण पैदा होता है, उसे भी क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश का 3 रूल्स है। इसका एसआई मतलब क्या होता है, कूलम। इसका एसआई मतलब होता है कूलम। विद्युत आवेश को चलिए देखते हैं, जब रेस्ट में रहेगा तो विद्युत आवेश क्या होगा, 0 विकार पैदा करेगा। जब विद्युत आवेश समान गति में रहेगा तो विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल पैदा करेगा। जब असमान में रहेगा तो विद्युत आवेश क्या होगा, चुंबकीय भी और तरंगीय भी पैदा करेगा। चलिए लिखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एक नंबर देखिए, जब विद्युत आवेश, आवेश क्या रहेगा, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में आवेश क्या रहेगा, जिसके आवेश का संकेत क्या होता है, Q। लिखिए, आवेश, आवेश का संकेत क्या होता है, Q। Q जब रेस्ट यानी विराम अवस्था में रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा तो क्या होगा, अवस्था में रहेगा तो 0 होगा। क्या होगा, 0। क्या कि ये वस्तु है जो विराम अवस्था में अस्थिर है, जो शांत अवस्था है, तो उससे क्या होगा, जैसे कि मानिए शांत अवस्था में है, यहाँ एक बिंदु ले लीजिए, ये जैसे कि मान चलिए एक गाड़ी बना लीजिए, गाड़ी हो गया, समझिए, क्या, जैसे एक गाड़ी हो गया, जैसे देखिए है, एक गाड़ी है, इसको गाड़ी मान लीजिए, कोई भी गाड़ी, वो गाड़ी है, ये क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में यानी ठड़ा है, ठड़ा है तो ये चलेगा तब ना ये गति करेगा। ये ठड़ा है, रेस्ट अवस्था में है, तो क्या इसका बीमा क्या होगा, 0 ना होगा, क्या 0 होगा। उसके बाद समझिए, जब दूसरा नंबर में, जब आवेश, आवेश क्या होगा, एक समान, एक सम, तो इसका थोड़े ना बदलेगा, क्या होगा, 0 पे था, रुकिए, सॉरी, क्या होगा इसमें क्या होगा, 0 पैदा होगा। जैसे गाड़ी चलता तब किलोमीटर प्राप्त है, इतना मीटर चला, जब गति के शांत अवस्था में, रेस्ट अवस्था में जो ठहरा है, जैसे बिंदु है, इसमें कुछ द्रव्यमान है, राम दिशा में क्या है, ये स्थिर शांत, जो शांत मतलब रुका हुआ चीज, रेस्ट मतलब रुका हुआ चीज, विराम मतलब रुका हुआ चीज, जो अस्थिर हो, रुका हुआ चीज,
जैसे कि एक कोई बिंदु है, जैसे कि है एक मोहन है यहाँ, क्या है मोहन, मोहन है, मोहन राम के घर पे जाएगा, राम के घर से क्या है 5 किलोमीटर, जितना कितना है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। मोहन अभी घर पे है तो क्या रेस्ट में है, जब इधर जाता ये राम के यहाँ जाता तब न कुछ 5 किलोमीटर प्राप्त करता, क्योंकि अभी मोहन क्या है रेस्ट अवस्था में, शांत अवस्था में, तो क्या होगा जीरो विकार पैदा होगा, कितना होगा पैदा होता है। उसके बाद 2 नंबर चलिए, 2 नंबर क्या है आवेश, आवेश क्या होगा, आवेश को क्या किस करते हैं, जब एक समान में रहे, एक समान गति करे, गति करे तो क्या होगा, इसमें एक समान गति रहेगा, तो इसका भी क्या होगा ए बराबर 0, मतलब समान एक चाल में चल रहा है। जैसे कि यहाँ मोहन अपने घर से, मोहन का घर था, किसका मोहन का घर था, मोहन का घर था, मोहन को करना जाना था राम के घर पे, कहा राम के घर पे, राम घर जन था 5 किलोमीटर, वो जहां से कार से चला कितने मतलब 30 के स्पीड में, कितना का 30 का स्पीड में चला, मतलब एक चाल में, कितना एक चाल में गया राम के घर पर, तो क्या हो जाएगा एक समान। इसमें एक समान होगा, जैसे एक समान होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन चीज पैदा होगा, विद्युत, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल, क्या होगा विद्युत क्षेत्र होगा, उसके बाद क्षेत्र का, और विद्युत चुंबक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत बल उत्पन्न होगा। इसमें दूसरे नंबर तीसरे नंबर में चलिए, जैसे आवेश, यहां तक समझ आया, यहां तक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, चलिए मिटा देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा पॉइंट चलते हैं, तीसरा पॉइंट में है आवेश, आवेश है यानी क्यू, आवेश को सूचित किससे करते हैं क्यू से, क्यू से तो क्या होगा भिन्न होगा यानी असमान चाल, असमान चाल। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि यहां से था मोहन, देखिए जैसे कि मोहन घर से चला, जैसे समझाए मोहन क्या हुआ घर से राम के घर पे जाना था उसको, किसके राम के घर पे, राम के घर पे जाना था, यहाँ से कितने किलोमीटर था उसका, तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गाड़ी से चलाने, कार से चला, कार से चला तो कहीं क्या क्या ही कहीं 20 का स्पीड, 20 का स्पीड, कहीं 30 का स्पीड, 30 का स्पीड चला, और कहीं 40 का स्पीड चला, दोनों चला तो क्या 40 का क्या है असमान, जब 40 का असमान हो गया तो कहीं कुछ इसका तो मान आएगा, तो इसका क्या होगा एरिया होगा नॉट इक्वल टू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा विद्युत, इसमें कौन चीज होगा विद्युत क्षेत्र भी होगा, उसके बाद इसमें विद्युत चुंबकीय भी होगा, और इसमें क्या होगा क्षेत्र होगा, चुंबकीय होगा, और क्या होगा तरंग, तरंग भी होगा, इस सब इसमें पैदा होगा। जैसे कि समझिए विद्युत आवेश क्या है, इसके बारे में समझते हैं, चलिए आप समझते हैं, चलिए इसको मिटाइए, यहां तक किसी को डाउट ना है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि आकर्षण कहता है विद्युत आवेश के कमाल, देखते हैं कैसे है विद्युत आवेश कैसे हुआ, इसका कहानी कुछ है उसके बारे में समझते हैं। थेल्स थे जो दार्शनिक थे, 600 बीसी, यानी बीसी मतलब थेल्स थे, देखिए थेल्स के बारे में जानते हैं, थेल्स ने आवेश के बारे में क्या किया, थेल्स
थेल्स हॉर्स यानी बिफोर सेंचुरी में एक दार्शनिक थे। क्या थे? थेल्स एक दार्शनिक थे। दार्शनिक जैसे कि जो मल्ला जो होता है तो बाबा लोग पहनते थे। बाबा लोग जो मल्ला जो पहनते थे पहले, उसको क्या बोले? दार्शनिक थे। तो दार्शनिक और गणितज्ञ भी थे, वो मैथमेटिशियन भी थे। क्या थे? गणितज्ञ भी थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे और ग्रीस शहर के थे। इसने जब ऊन को क्या किया? ऊन को यानी पत्थर, अंबर को ही पत्थर कहते हैं। पत्थर से जो रगड़ा तो उसमें से क्या हुआ? आवेश। पत्थर में जो रगड़ने पर क्या हुआ? चमका। जैसे बिजली चमकता है तो उससे पता चल रहा कि इसमें इलेक्ट्रिक आवेश है। तो उसे क्या कहा बोला? जब चमका तो ऊन और देखिए, ऊन और पत्थर को रगड़ा। पत्थर को दोनों को जो रगड़ने पर क्या हुआ? उसमें से चमका। बिजली जिसे क्या कहते हैं? घर्षण करने के बाद चमका तो उससे क्या बोला? तब क्या बोला? थेल्स पढ़ने में बोला कि उसे हम विद्युत आवेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विद्युत आवेश कह सकते हैं। विद्युत आवेश भी कह सकते हैं। जैसे कि चलिए समझिए विद्युत आवेश के कमाल, चलिए देखते हैं। विद्युत बोलेगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछेगा तो होता है इसका कूलम। मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है इसका कूलम। क्या होता है? कूलम। इसका सही मतलब क्या होता है? कूलम। विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश जैसे कि नाभिक न्यूरॉन में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। जैसे कि ये हो गया न्यूरॉन, जिसमें प्रोटॉन से जितने भी मोबाइल फोन है सभी जितने भी है सब एक प्रोटॉन से बना हुआ है। किसे? प्रोटॉन से बना हुआ है। जैसे कि ये प्लस, ये न्यूट्रॉन, तो इसके कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। इसमें प्लस है, क्या होता है? ये धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। जैसे कि विद्युत आवेश का मतलब, जैसे कि चेयर पे टीचर लोग क्या करते थे? एक चेयर पे क्या करते थे? बैठा के चेयर पे बैठा देते थे। उसके बाद पीछे से होंकने के बाद, ठीक, होंकने के बाद क्या होता? जब आकर्षण हो जाता था, यानी विद्युत आवेश, आकर्षण होने के बाद क्या होता था? उसमें क्या होता? करंट मतलब दूसरे बच्चा क्या होता? छुआता तो क्या होता था? करंट उत्पन्न होता था। उससे भी करंट होता है। जैसे कि अपना लोग कोई भी सेलिब्रिटी, जैसे भी कि एक लीजिए, जैसे कि एक बैलून हो गया, मान लीजिए बैलून हो गया। उसके बाद विद्युत आवेश समझिए, जैसे कि एक कोनो चीज ले लीजिए, जैसे जैसे कि ले लीजिए एक कपड़ा है, ऊनी। क्या है? ऊनी कपड़ा है। क्या है? कपड़ा है। कपड़ा है तो इसमें क्या क्या, इसमें जो क्या है? प्लस है, माइनस है। क्या है? प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। इसमें भी क्या है? प्लस है, माइनस है। भैया समझिए, देखिए कैसे खेला देखा तो विद्युत आवेश का खेला कैसा होता है। वैसे माइनस है, उसके बाद इसमें भी जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस है। बैलून को क्या किए? बैलून को इसमें क्या किए? घर्षण कर लिए। घर्षण करने के बाद क्या किए? इसको घर्षण किए। तो जितना इसमें बैलून का इलेक्ट्रॉन था सब माइनस क्या है? इसमें आ गया, माइनस आ गया। जब माइनस जो आ गया तो बैलून को जब क्या करेंगे? इधर करेंगे तो क्या आकर्षण करेंगे? क्या उन्हीं अपने तरफ खींचेगा। समझिए भैया कैसे होता है? देखिए खींचेगा, एक अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि इसका जितना भी कण था माइनस, नेगेटिव चार्ज सबसे क्या बैलून में क्या है? पॉजिटिव। जैसे क्या होगा? जब इधर करेंगे तो क्या होगा? इधर घुसेगा, मतलब अपने तरफ खींचेगा। जिसर में है क्या क्या कि इसका मैग्नेटिक चार्ज क्या क्या बैलून ले लिया। ये भी क्या? विद्युत आवेश की कमाल है।
चलिए और समझते हैं विद्युत आवेश विस्तार से। देखिए कहानी इसके पीछे जैसे है, विद्युत आवेश क्या है, जितने भी अपने वातावरण में खेल होता है सब क्या है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कोई भी सामान ले लीजिए, यानी मानिए जैसे कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक, देखिए एक कोनो चीज जैसे बाल, ये कंघी है, क्या है, कंघी, उतना बड़ा मतलब, जैसे कि कंघी है, कंघी, ठीक, ये बाल है, सूखा हुआ बाल, ये बाल है, क्या है, बाल, दोनों बाल है। उसमें कंघी को क्या किससे खर्चे, इसको क्या कहे, कंघी को इससे घर्षण करने के बाद क्या हुआ, घर्षण करने के बाद दोनों को जो घर्षण करने के बाद क्या हुआ, घर्षण जो किए, इसका क्या निगेटिव चार्ज जितना था दोनों अभी उदासीन है, कंघी और ये क्या है, उदासीन है, उदासीन है। दोनों को जो घर्षण के बीच में दोनों को जो घर्षण किए, निकल किसमें आ गया, आकर्षण हुआ। तो दोनों क्या, विद्युत आवेश की कमाल है। हम जितने भी पढ़ेंगे सब विद्युत आवेश की कमाल है। तो क्या हुआ, अति हुआ, घर्षण हुआ, तो क्या करे, एक दूसरे की तरफ खींचेगा। यही है भैया विद्युत आवेश। विद्युत आवेश में जैसे कि थेल्स ने बोला था, जब पत्थर को रगड़ा ऊनी कपड़ा से तो क्या हुआ, विद्युत आवेश, तब उसे क्या हुआ कि चिंगारी मारा, चिंगारी मारा, तो इसी कारण से क्या विद्युत आवेश। जैसे कि आसमान में बिजली चमकता है तो ये विद्युत आवेश है। विद्युत बनी बादल में बादल जो टकराता है भैया, वो बादल में बादल, तो उसमें क्या होता है, बिजली कड़कता है, तो ये विद्युत आवेश के ही कमाल है। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त को शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।